हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे बहनों का कहना है कि हमारी ब्लाउज़ की फ़िटिंग बिल्कुल भी सीधी नहीं आती है और हमारा ब्लाउज़ फिनिशिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, जैसे कि आपको इन ब्लाउज़ में मैं आपको फ़िटिंग भी दिखाऊंगी और स्लीव्स किस तरीके से अटैच करते हैं वो भी दिखाऊंगी, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये पूरा ब्लाउज़ मैंने रेडी करके लिया है। आप देख सकते हो, ये दोनों फ्रंट पार्ट और बैक नेक मैंने पान गला शेप में रखा है सिंपल में। तो ये भी पूरा हो चुका है, स्लीव्स भी पूरे सिल्के हो चुके हैं। तो मैं अब फिटिंग करने जा रही हूँ। तो आपको अच्छे से देखना है कि मैं किस तरीके से फ़िटिंग करती हूँ। जैसे कि मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊँगी कि हमें फ़िटिंग करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा ब्लाउज़ अच्छा फिनिशिंग में दिखाई दे और फिटिंग भी अच्छी आती है। फिनिशिंग के बाद हम जब पहनते हैं ब्लाउज़, कस्टमर जब पहनते हैं तब उनको फिटिंग में अच्छा बैठता है, तभी तो वो हमारे पास और ब्लाउज़ डालने के लिए आते हैं। इसलिए फिनिशिंग के साथ हमें उनको ब्लाउज़ रेडी करके देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट स्टिचिंग कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहले जो मेरी नई बहनें हैं जो ब्लाउज़ सीख रही है स्टिचिंग करना या कटिंग करना, उनको सबसे पहले कटिंग करना, बार बार पेपर कटिंग करना चाहिए। जैसे कि कटिंग अच्छी आ जाती है तभी हमारा जो ब्लाउज़ है वो भी अच्छा सिल के आ जाता है। सबसे मेन बात यही है कि हमें कटिंग अच्छी आनी चाहिए, जैसे कि ब्लाउज़ में कोई दिक्कत नहीं आती है स्टिचिंग करते टाइम। तो यहाँ पे दोनों पार्ट मैंने इस तरीके से स्टिचिंग कर लिए हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके से मैंने दोनों भी पार्ट स्टिचिंग कर लिए हैं। अब हमें स्लीव्स जॉइन करनी है। तो उससे पहले हमें दोनों भी पार्ट एक के ऊपर एक रखकर देखना है कि कोई नीचे ऊपर तो नहीं है या कोई छोटा बड़ा तो पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे सेम पार्ट है। ये तो मेरी कटिंग जो है रहती है वो एकदम सही आती है, क्योंकि मुझे अब बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। इसलिए कोई भी पार्ट कम ज़्यादा नहीं होता है। अगर हो भी जाता है तो हम उसे कट कर लेके सेम बना लेते हैं। इसके बाद हमें शोल्डर की तरफ ध्यान देना है। जो शोल्डर हमें स्टिचिंग किया है उसका पार्ट हमें पीछे की तरफ लेना है और शोल्डर भी हमें देखना है कि नीचे ऊपर तो नहीं है। अगर कम ज़्यादा हो तो कट कर लेंगे। तो मेरा एकदम परफेक्ट है। जो स्लीव्स है उस पर मैंने ऐसे चॉक से निशान बना लिया है, मतलब स्लीव्स का आगे का पार्ट कट है, कम है, तो इसलिए हमें निशान बना लेना है कि समझ में नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है कि पीछे का पार्ट आगे की तरफ चले जाता है या उल्टा हो जाता है, इसलिए हमें ऐसे कट करते वक्त ऐसे निशान बना लेना चाहिए। आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट इस तरीके से समझ में आता है। तो हमें कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है और सिलाई करते जानी है इस तरीके से। स्लीव्स को फिटिंग करना है तो हमेशा शोल्डर की तरफ से ही फिटिंग करना, जैसे कि हमारा जो स्लीव्स है वो अच्छे से फिटिंग में बैठता है। अगर आप डायरेक्ट बैक पार्ट से या फ्रंट पार्ट से लगाओगे तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें शोल्डर की तरफ से ही स्लीव्स को हमेशा जॉइन करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, धीरे धीरे से स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरीके से अगर आप पूरा ब्लाउज़ स्टिचिंग करते हो ना, तो बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज़ रेडी हो जाता है और इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी बैठती है। बहुत सारे कस्टमर मुझसे यही कहते हैं कि आपके ब्लाउज़ की फ़िटिंग बहुत अच्छी बैठती है, इसलिए हम आपके पास आते हैं। तो आपको अगर कस्टमर भी बढ़ाने हैं तो ये बात हमेशा याद रखना कि ब्लाउज़ अच्छा फिटिंग में देना कस्टमर को, जैसे कि वो भी खुश हो जाते हैं और हमें भी तसल्ली हो जाती है कि हम अच्छे से ब्लाउज़ सिलते हैं, तभी तो हमारे पास गिराई बढ़ती है। ब्लाउज़ कोई भी हो, प्रिंस कट हो, वन टक्स हो या कटोरी हो या डबल कटोरी हो, कोई भी हो, बस हमें अच्छे से कटिंग करनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे स्लीव्स पूरे जॉइन हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब मैं दूसरी साइड की भी स्लीव जॉइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे स्लीव्स के जॉइन हो चुके हैं। अब हमें फिटिंग का मार्क करना है। तो उससे पहले हम ब्लाउज़ को मैंने सीधा रखा है, उसके बाद एक से 1.5 इंच पे मैंने स्टिचिंग कर रही हूँ मैं स्लीव्स को।
और अंदर की तरफ आपने ज़रूर ध्यान देना है कि अंदर का पार्ट और साइड पार्ट जो है स्लीव्स का वो अंदर की तरफ रहना चाहिए, जैसे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है इससे, ना कि नीचे ऊपर होना चाहिए, उससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। जैसे कि कोई कोई पार्ट ऊपर की तरफ या आगे की तरफ रहता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, बहुत ख़राब दिखता है। इस तरीके से साइड का जो पार्ट है एक्स्ट्रा का वो हमें कट कर लेना है। जैसे कि हमें ब्लाउज़ को अब अंदर की तरफ फोल्ड करना है, मतलब जो सीधी साइड है उसे हमें उल्टी कर लेना है ब्लाउज़ को। आप देख सकते हो फिटिंग का निशान कैसे सेम आया है, इस तरीके से आना चाहिए हर ब्लाउज़ में। अब ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद हमें कोने में और एक सिलाई मार लेनी है, उसके बाद हम फिटिंग का निशान डाल लेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड में एक पहले सीधी सिलाई मार लेनी है, इस तरीके से, जैसे कि फिटिंग का निशान डालने में आसानी रहती है। हम एक्स्ट्रा हर ब्लाउज़ में हम 1 या 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं मार्जिन में, इसलिए हमें ज़्यादा कपड़ा रहता है हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करने के लिए। तो आप देख सकते हो आगे का पार्ट बिल्कुल भी आगे ही है, दोनों पार्ट बिल्कुल भी नीचे ऊपर नहीं है। तो इस तरीके से मैं दूसरा भी फिटिंग कर लेती हूँ, दूसरे साइड से भी। तो अब हम ब्लाउज़ की जो कमर है उसको गिन लेंगे। तो हमेशा हमें जो हुक हम लगाते हैं तो उसको हमें छोड़ के गिनना है, तो कमर कितनी आती है वो देख लेते हैं। तो ब्लाउज़ का पूरा फिटिंग 31 है, 31, तो यहाँ पे 34 आया है। तो हाँ, एक्स्ट्रा का जो 3 इंच एक्स्ट्रा है तो इसमें हमें डिवाइड करना है। तो इसका जो चौथा भाग आता है वो ले लेंगे। तो इसका चौथा भाग आता है 1.25 इंच आता है। तो अब फिटिंग का निशान जो है कमर की तरफ हमने दोनों तरफ से 1.25 इंच पर निशान बना लेना है। तो यहाँ पे हो जाती है कमर की फिटिंग का निशान। तो अब हम स्लीव्स की फ़िटिंग और आर्म होल्स की फ़िटिंग देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेस्ट लेकर भी हम चेस्ट में से भी आप फिटिंग का निशान लगा सकते हैं, तो वो वीडियो भी मैंने पहले बनाया हुआ है। तो यहाँ पे स्लीव्स का निशान 6 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम आर्म होल्स देखेंगे। आर्म होल्स हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, इस तरीके से। तो मैं चेस्ट के हिसाब से भी मेजरमेंट निकालती हूँ फिटिंग का, और आर्म होल्स के ऊपर से भी हम मेजरमेंट निकाल सकते हैं, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो एकदम सीधी सिलाई आ रही है यहाँ पे। इस तरीके से आप अगर अच्छा ब्लाउज़ कटिंग करते हो तो स्टिचिंग करने में भी आपको अच्छा आना चाहिए। जैसे कि फिटिंग भी एकदम सीधी सिलाई आती है, जैसे कि सीधी सिलाई आती है तो आपका ब्लाउज़ परफेक्ट है एकदम, और फिनिशिंग के साथ आप सीते हो ना तो बहुत ही अच्छा दिखता है। इस तरीके से हम अब स्टिचिंग कर लेते हैं। निशान जहाँ पे मैंने बनाया उस पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो हमें स्टिचिंग करते वक्त आगे का पार्ट हमें ध्यान देना है कि ऊपर की तरफ जाए। स्लीव्स का जो पार्ट हमने जॉइन किया है उन आगे से और पीछे से दोनों का भी ऊपर की तरफ हमें कर लेना है। आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं या नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का पार्ट हमें एक साथ ही करना है। इस तरीके से हम 2 सिलाई एक्स्ट्रा लेंगे। तो चेस्ट से भी हम मेजरमेंट करके बहुत अच्छा फिटिंग बना सकते हैं। वो भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा की 2 सिलाई हमेशा मार लेनी है। जैसे कि कस्टमर को आगे चलकर अगर ब्लाउज़ टाइट भी हो जाता है तो वो एक सिलाई खोल के और 2 एक्स्ट्रा तो रहती है सिलाई, इसलिए एक्स्ट्रा हमें 2 सिलाई मार लेनी है, आगे चल के उनको भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमें स्टिचिंग कर लेना है। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि आपको भी समझ में आ जाए कि दोनों तरफ से भी सेम सीधी लाइन ही आती है स्टिचिंग की। स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। आर्म होल्स को गिन लेंगे 7.5 इंच पर, उसका भी निशान बना लेंगे।
और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से पहले पूरा मार्क कर लेना है चॉक से, उसके बाद हमें उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों तरफ से भी सीधी सिलाई आई है, ना कि कम ज़्यादा आई है या आगे पीछे। किसी ब्लाउज़ का तो आगे पीछे भी हो जाता है। जो मेरे पास अगर ब्लाउज़ आते मेजरमेंट के लिए दूसरे जो आते हैं तो उनका मैं ब्लाउज़ देखती हूँ ना, तो उनका फिटिंग एकदम आगे पीछे ऐसा रहता है ब्लाउज़ का फिटिंग। तो कस्टमर मुझे बताते कि ये ब्लाउज़ हमें कितना अच्छा आता है और कितना नहीं, तो उन वो बता देते हैं, उस हिसाब से मैं उनका ब्लाउज़ मेजरमेंट निकाल लेती हूँ। इस तरीके से मैंने आपको फिटिंग का बताया हुआ है। उसमें बहुत सारे टिप भी दिए हैं मैंने, जैसे कि ब्लाउज़ अच्छे से फिनिशिंग में बैठता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे और नए नए वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। इसलिए साइड में जो बेल आइकॉन रहती है उसको प्रेस करना, ताकि मेरे हर नया एक वीडियो आने वाला आपके पास पहले पहुंच जाए। तो ये यहाँ पे मेरा पूरा ब्लाउज़ फिटिंग करके हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से फिटिंग कीजिए, आपका भी ब्लाउज़ बहुत अच्छे से फिनिशिंग में बैठेगा। जो बिगनर्स है उन्होंने ये पूरा वीडियो देखना है, जब आपको समझ में